अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 38 है। अच्छा जी, इसमें है कि मामूल की ज़िंदगी में आसानी के लिए क्या ज़रूरी है। आसानी के लिए हमें आसाइशात जो कंफर्ट्स हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा करती हैं, जबकि जो तईशात है ये हमारी ज़िंदगी में रंगीनी और ठाट बाट पैदा करती है। तो हमें आसानी के लिए क्या चीज़ चाहिए? आसाइशात। तो करेक्ट आंसर इज़ आसाइशात। फिर है हाजात की इकसाम कितनी है? 2 हैं, माशी और गैर माशी। फिर है अशियाए सरमाया की निशानदही कीजिए। शुगर मिल, घरेलू टेलीविज़न, धोबी की इस्त्री और ड्राइंग रूम का कालीन। जो धोबी की इस्त्री है उससे वो कपड़े प्रेस करेगा, सेल करेगा तो मज़ीद उसके पास पैसे आएंगे। तो धोबी की जो इस्त्री है वो अशियाए सरमाया है। फिर है ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं। किसकी ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं? सभी की, तमाम इंसानों की। फिर है वो तमाम अशिया जिनकी मंडी में कीमत मुकर्रर होती है, क्या कहलाती हैं? माशी अशिया। ठीक है। फिर है किसी शय की पहली इकाई का मुख्तसर मफादा होता है। पहली इकाई का मुख्तसर मफादा होता है ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, साकन, मनफी। ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा जी, अब आपको पता है कि पहली इकाई का जो अफादा मुख्ततम है वो ज़्यादा होता है, उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है, फिर सिफ़र होता है और फिर माइनस होता है। लिहाजा पहली इकाई का जो अफादा मुख्ततम है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। यहाँ पे बात कुल अफादा की नहीं हो रही है, अफादा मुख्ततम की हो रही है। आपको पता है जब भी हम अफादा मुख्ततम का टेबल बनाते हैं तो जो मुख्ततम अफादा है वो कम होता जाता है। ये देखिए, ये मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, एक MU का, एक TU का। MU पहली इकाई का 15 है, दूसरे का 10 है और तीसरी का 15 है। तो पहली इकाई का जो मुख्ततम मफादा है वो क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद कम हो जाएगा, इसके बाद भी अगर इस्तेमाल जारी रहेगा तो ये 0 हो जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, कानून तकलील अफादा मुख्ततम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ किसी शय की इजाफी इकाई इस्तेमाल करने से जो फ़ायदा हासिल होते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ़ायदा मुख्ततम। हर अगली इकाई का जो फ़ायदा है वो फ़ायदा मुख्ततम कहलाता है। फिर है कानून तकलील फ़ायदा मुख्ततम के ख़त का रुझान होता है मनफी। गिरता जो है फ़ायदा मुख्ततम गिरता है, इसलिए जो उसका कर्व बनता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। ये देखिए, इसी को अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो पहली इकाई का फ़ायदा मुख्ततम 15, दूसरी का 10 और तीसरी का 5। ठीक है, तो इनका जो कर्व है वो कैसा है? फिर नेगेटिवली स्लोप, मनफी झुकाव रखता है। फिर नेक्स्ट है अशिया की इकसाम कितनी है? अशिया की इकसाम भी बेटे 2 हैं, अशिया और खिदमात। ठीक है, एक को मादी अशिया और दूसरी गैर मादी अशिया। फिर है कानून इंतहाई तस्कीन का दूसरा नाम क्या है जी? कानून इस्तबदाल। अच्छा जी, ये नाम मुझे भी नहीं पता था, आप लोग भी देख लें। कानून इंतहाई तस्कीन, कानून इस्तबदाल यानी कानून मसावी फ़ायदा मुख्ततम का दूसरा नाम कानून इस्तबदाल है। और कानून इस्तबदाल के अलावा इसका एक और नाम भी है जो है कानून इंतहाई तस्कीन। फिर है कौन सी एक माशी हाजत है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी एक माशी हाजत है जी? कौन सी माशी हाजत है? कुर्सी। कुर्सी वो चीज़ है जिसको हम पैसों से ख़रीद सकते हैं। फिर है खतूते अदम तरजीह का तसव्वुर पहली बार मुतारफ़ करवाया गया 1881 में। ये डेट आपने याद करेंगे। फिर इंसानी हाजात लामहदूद है, किसने कहा था? रॉबिन्स ने। प्रोफेसर रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उसमें ख्वाहिशात का जिक्र आता है। ठीक है, कि रॉबिन्स वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा कि इंसानी ख्वाहिशात लामहदूद है जबकि ज़राए महदूद हैं। तो इकनॉमिक्स क्या है? इन महदूद ज़राए की मदद से हमने कैसे अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा करना है, ये रॉबिन्स ने कहा था। आफ्टर दैट नेक्स्ट है किसी शय की इजाफी इकाई इस्तेमाल करने से कुल फ़ायदा में जो तब्दीली होती है वो क्या है जी? मुख्ततम तब्दीली है। फिर है किसी शय की सलाहियत जिससे कोई इंसानी ख्वाहिश या ज़रूरत पूरी होती है उसको क्या कहते हैं? अफादा कहते हैं, ये आपको पता है। अफादा किस इस्तिलाह से ज़्यादा करीब है? तस्कीन से। ठीक है, अफादा और तस्कीन तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं लेकिन ये सेम नहीं है। फिर है सारफ़ के रवैया की तशरीह के लिए ख़त अदम तरजीह का तरीका किसने मुतारफ़ किया? हिक्स ने। ठीक है, एलन एंड हिक्स ने। नेक्स्ट इज़ अशिया सारफिन में शामिल नहीं है। सिलाई मशीन अशिया सरमाया है। अच्छा, ये अगर हमारे घरेलू इस्तेमाल में हो तो अशिया सर्फ है, और अगर दर्जी के इस्तेमाल में हो तो अशिया सरमाया है। वो अशिया इसको तय करेगा इसका इस्तेमाल, कि क्या वो घरेलू मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या दर्जी अपने कमर्शियल नीड्स के लिए इसको
यूज़ कर रहा है। फिर है वो अशिया जिनसे मज़ीद अशिया पैदा की जाती हैं, क्या कहलाती हैं? अशियाए सरमाया। जिन अशिया से माशी हाजात की तस्कीन होती है इन्हें कहा जाता है अशियाए सर्फ। फिर है मुख्तदम अफादा और शय की मकदार में ताल्लुक़ है मनफ़ी माकूस। अच्छा, ये दोनों बनते हैं, मनफ़ी भी और माकूस भी। मनफ़ी नहीं हो सकता। मुख्तदम अशिया और शय की मकदार, जैसे जैसे शय की मकदार में इजाफ़ा होता जाएगा मुख्तदम अफादा में कमी होती जाएगी, उल्टा रिश्ता है। चले जी, माकूस को दुरुस्त कर दें। फिर है सारफ़ का तवाज़ुन किस कानून की मदद से बयान किया जाता है? कानून मसावी फ़ादा मुख्ततम। बच्चों, जो कानून तकलील फ़ादा मुख्ततम है वो सिर्फ बयान करता है कि किसी शय के मुसलसल इस्तेमाल से जो फ़ायदा हासिल होता है वो गिरता जाता है। वो सारफ़ के तवाज़ुन के बारे में कोई बात नहीं करता कि सारफ़ का कुल जो फ़ायदा है वो कब ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ये बात वो नहीं करता। ये बात सिर्फ कानून मसावी फ़ायदा मुख्ततम करता है। फ़ायदा की तशरीह के मुताबिक अगर हम कहें ना कि सारफ़ का तवाज़ुन कौन बयान करता है तो वो है कानून मसावी फ़ायदा मुख्ततम। फिर है जब ख़रीदी जाने वाली तमाम अशिया के फ़ायदे बराबर हों तो ये माशी कानून है, कानून मसावी फ़ायदा मुख्ततम। ये आपको पता है कि जब आखिरी इकाइयों के फ़ायदे बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं जो सरफ़ है वो तवाज़ुन में है। फिर है कानून तकलील फ़ायदा मुख्ततम में ज़र का फ़ायदा साकन रहता है, उसकी वैल्यू कम नहीं होती। अच्छा जी, ज़र के फ़ायदे से क्या मुराद है? ज़र के फ़ायदे से मुराद है कि हम 10 रुपये के एक नोट से कितनी चीज़ें ख़रीद सकते हैं या 100 रुपये के एक नोट से कितनी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। जैसे आजकल महंगाई होती है, अगर महंगाई में इजाफ़ा हो जाएगा तो उसका फ़ायदा मुख्ततम गिर जाएगा। ठीक है, इसमें ज़ूम किया जाता है कि साकन रहता है, यानी महंगाई नहीं होती। फिर है किसी शय की पहली इकाई से हासिल होने वाला फ़ायदा कहलाता है इब्तदाई फ़ायदा। नेक्स्ट है किस नज़रिया के तहत सारफ़ दो अशिया के मुख्तलिफ जोड़े गैर जानबदार रहते हैं? ख़त अदम तरजीह। ख़त अदम तरजीह मुख्तलिफ ऐसे कम्बिनेशंस को शो करता है जो कि एक सारफ़ को यकसा तस्कीन देते हैं, यानी उसमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो सेम रहता है लेकिन जो गुड्स हैं उनकी क्वांटिटी चेंज होती है। जैसे ये हमारे पास ख़त अदम तरजीह है, इसमें दो कम्बिनेशंस हैं हमारे पास, ए और बी। ठीक है, ए और बी दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, लेकिन जो पेयर ए है उसमें वाई की क्वांटिटी ज़्यादा है और पेयर बी में एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन दोनों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहता है, लिहाजा कंज्यूमर को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ए यूज़ करे या बी यूज़ करे, दोनों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, फिर है इसलिए सारफ़ जो है वो इनके दरमियान गैर जानबदार रहता है। फिर है इंसानी गैर जानबदार का मतलब है कि आप एक पेयर को दूसरे पेयर के ऊपर तरजीह नहीं दे सकते, एक जैसी इंपॉर्टेंस के हामिल है तमाम पेयर्स। फिर है इंसानी हाजात जो मुफ्त में पूरी हों उन्हें कहा जाता है गैर मौशी हाजात। इंसानी हाजात को पूरा करने वाली गैर मादी सरगर्मियाँ वो क्या कहलाती हैं? खिदमात, यानी टीचर का पढ़ाना, डॉक्टर का चेकअप करना, वकील का मुकदमा लड़ना। फिर है खतूत अदम तरजीह का तसव्वुर मुकम्मल किया हिग्स ने। फिर है दो अशिया के मुख्तलिफ जोड़े सारफ़ को यकसा तस्कीन दें तो नज़रिया कहलाता है ख़त अदम तरजीह। गंदे अंडे क्या हैं? मुफ्त की शय, उसको तो मुफ्त में भी कोई ना ले बच्चों। फिर है दो खतूत अदम तरजीह एक दूसरे को कता नहीं करते क्योंकि उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम नहीं हो सकता, दैट्स वाई वो एक दूसरे को कता नहीं करते। अच्छा, ये देखें जी, ये दो इंटरफ्रेंस कर्व हैं IC2 एंड IC1। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कहते हैं जो ऊपर वाला ख़त अदम तरजीह है IC2 उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हायर होगा IC1 से, लेकिन अगर एक दूसरे को दोनों कता करेंगे तो दोनों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम हो जाएगा, जो कि हमारी डेफिनेशन के ख़िलाफ़ है। लिहाजा हम कहेंगे कि IC2 और IC1 एक दूसरे को कता नहीं करते। किसी शय के मुसलसल इस्तेमाल से मुख्ततम फ़ायदा गिरता है, मनफ़ी हो जाता है, ज़ीरो होता है उसके बाद मनफ़ी हो जाता है। फिर है माशी हाजात पूरी होती हैं, कैसे पूरी होती हैं? ज़र से, पैसों की मदद से हम माशी अशिया को ख़रीदते हैं। फिर माशी शय नहीं है, सूरज की रोशनी पैसों से तो नहीं ना मिलती, इसलिए माशी शय नहीं है। फिर है ख़त अदम तरजीह पर हरकत करने से तस्कीन का मेयार यकसा रहता है, ये मैंने आपको समझा दिया। फिर है कानून तकलील फ़ायदा मुख्ततम की मुस्तस्नियात में शामिल हैं सेब शामिल नहीं है। कौन सी चीज़ है जिसका फ़ायदा मुख्ततम गिरता नहीं है? जिसका फ़ायदा मुख्ततम गिरता है। मालो ज़र का फ़ायदा मुख्ततम नहीं गिरता, मंशियात का फ़ायदा मुख्ततम नहीं गिरता, इल्म का फ़ायदा मुख्ततम नहीं गिरता। बेटे, कानून तकलील फ़ायदा मुख्ततम की मुस्तनसियात वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये लागू नहीं होता। ठीक है, पैसे,
और मनशियात, इल्म, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा मुख्ततम नहीं गिरता। ये जितनी इंसान के पास हो उतनी कम है, लेकिन जो सेब है, एप्पल है, उसका फ़ायदा मुख्ततम गिरता है। फिर ऐसी गैर मादी सरगर्मियाँ जो बिलवासा तरीके से इंसान की हाजात को पूरा करने की सलाहियत रखती हैं, वो क्या कहलाती हैं? खिदमात। ठीक है। फिर है कानून तकलील फ़ायदा मुख्ततम पेश किया मार्शल ने। ठीक है, किसने पेश किया? अफादा की जो थेरी है उसका बानी है डॉक्टर मार्शल। तो जितने भी अफादा के नज़रियात हैं वो सारे किसने पेश किए हैं? मार्शल ने, नौ क्लासिकी मकतब फ़िक्र में।